सत्ता पाने के लिए चौकीदार चिल्लाया घोटाला घोटाला घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकला झूठ। 2G केस में ए राजा और कनी मोजी बाइज्जत बरी हो गए। ये वही लोग हैं जिन पे हमारे चौकीदार ने घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट को इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चौकीदार को ये घोटाले का गड़बड़ घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी? पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल करने का सारा खेल है मित्रों। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देश की सबसे मालदार संस्था बीसीसीआई के चेयरमैन विनोद राय का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये वही सीएजी विनोद राय हैं जिन्होंने मीडिया में 2G स्कैम, कोल स्कैम के घोटाले की अफवाह फैलाई थी। राय साहब के झूठे आंकड़ों ने ही दी थी हमारे चौकीदार को सत्ता के ताले की चाबी, और बदले में विनोद राय जी को बना दिया गया बीसीसीआई का चीफ। वैसे चौकीदार को प्रधान फेकू बनाने में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज RM लोढ़ा का भी बड़ा योगदान है। लोढ़ा साहब ने भी चौकीदार की राजनीतिक दुकान सजाने में बड़ी मदद की। चौकीदार की सरकार ने हलफनामा दिया और लोढ़ा साहब ने निजी कंपनियों का पक्ष सुने बिना ही 214 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया, और बदले में लोढ़ा साहब को मिला बीसीसीआई सुधार कमेटी के चीफ का पद। यानी बीसीसीआई की मलाई विनोद राय की तरह लोढ़ा साहब ने भी खाई। मिस्टर चौकीदार, ये पब्लिक है, सब जानती है। सत्ता में बने रहने के लिए चौकीदार ने सीबीआई का भी जमकर उपयोग किया। हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भले ही ना पकड़ पाए, लेकिन चौकीदार के हुक्म पे निर्दोष उद्योगपतियों और सरकारी कर्मचारियों को अच्छे से सताती है। ईमानदार IAS ऑफिसर, पूर्व कोल सचिव हरीश चंद्र गुप्ता भी सीबीआई के जुल्म सह रहे हैं। सतयुग की तरह कलयुग में भी हरीश चंद्र दे रहे हैं अग्नि परीक्षा। दुनिया भर में घूम घूम के विदेशी कंपनियों के साथ राफेल जैसे बड़े बड़े सौदे करके हमारे चौकीदार ने मेक इन इंडिया का झूठा राग अलापा, लेकिन इंडियन कंपनीज की कोई कीमत नहीं समझी। अगर समझते तो आज देश का बैंड नहीं बजा होता। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वाले चौकीदार को शर्म नहीं आई? पावर प्लांट्स को 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। बैंकों का NPA 4 लाख करोड़ पहुंच गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी करने वाले चौकीदार ने अर्थव्यवस्था को 57,000 करोड़ का चूना लगाया, लेकिन भक्तों को GST की तरह यह भी समझ में नहीं आया। क्या आपको चाहिए ऐसा चौकीदार जो तानाशाही का मुरीद हो और अपने फायदे के लिए देश की ही लुटिया डुबो दे? समझ जाइए मिस्टर चौकीदार, जनता सिखाएगी सबक अब की बार। अब नहीं आएगी आपकी सरकार। देश का चौकीदार चोर है, जुमलेबाज है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये चौकीदार धोखेबाज जरूर है। सत्ता पाने के लिए चौकीदार चिल्लाया घोटाला घोटाला घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकला झूठ। 2G केस में ए राजा और कनी मोजी बाइज्जत बरी हो गए। ये वही लोग हैं जिन पे हमारे चौकीदार ने घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट को इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। क्या आपने कभी सोचा है
कि हमारे चौकीदार को ये घोटाले का गड़बड़ घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी। पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल करने का सारा खेल है मित्रों। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देश की सबसे मालदार संस्था बीसीसीआई के चेयरमैन विनोद राय का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये वही सीएजी विनोद राय हैं जिन्होंने मीडिया में 2G स्कैम, कोल स्कैम के घोटाले की अफवाह फैलाई थी। राय साहब के झूठे आंकड़ों ने ही दी थी हमारे चौकीदार को सत्ता के ताले की चाबी, और बदले में विनोद राय जी को बना दिया गया बीसीसीआई का चीफ। वैसे चौकीदार को प्रधान फेको बनाने में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज RM लोढ़ा का भी बड़ा योगदान है। लोढ़ा साहब ने भी चौकीदार की राजनीतिक दुकान सजाने में बड़ी मदद की। चौकीदार की सरकार ने हलफनामा दिया और लोढ़ा साहब ने निजी कंपनियों का पक्ष सुने बिना ही 214 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया, और बदले में लोढ़ा साहब को मिला बीसीसीआई सुधार कमेटी के चीफ का पद। यानी बीसीसीआई की मलाई विनोद राय की तरह लोढ़ा साहब ने भी खाई। मिस्टर चौकीदार, ये पब्लिक है, सब जानती है। सत्ता में बने रहने के लिए चौकीदार ने सीबीआई का भी जमकर उपयोग किया। हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भले ही ना पकड़ पाए, लेकिन चौकीदार के हुक्म पे निर्दोष उद्योगपतियों और सरकारी कर्मचारियों को अच्छे से सताती है। ईमानदार IAS ऑफिसर, पूर्व पुल सचिव हरीश चंद्र गुप्ता भी सीबीआई के जुल्म सह रहे हैं। सतयुग की तरह कलयुग में भी हरीश चंद्र दे रहे हैं अग्नि परीक्षा। दुनिया भर में घूम घूम के विदेशी कंपनियों के साथ राफेल जैसे बड़े बड़े सौदे करके हमारे चौकीदार ने मेक इन इंडिया का झूठा राग अलापा, लेकिन इंडियन कंपनीज की कोई कीमत नहीं समझी। अगर समझते तो आज देश का बैंड नहीं बजा होता। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वाले चौकीदार को शर्म नहीं आई। पावर प्लांट्स को 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। बैंकों का NPA 4 लाख करोड़ पहुंच गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी करने वाले चौकीदार ने अर्थव्यवस्था को 57,000 करोड़ का चूना लगाया, लेकिन भक्तों को GST की तरह यह भी समझ में नहीं आया। क्या आपको चाहिए ऐसा चौकीदार जो तानाशाही का मुरीद हो और अपने फायदे के लिए देश की ही लुटिया डुबो दे? समझ जाइए मिस्टर चौकीदार, जनता सिखाएगी सबक अब की बार। अब नहीं आएगी आपकी सरकार। देश का चौकीदार चोर है, जुमलेबाज है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये चौकीदार धोखेबाज जरूर है। सत्ता पाने के लिए चौकीदार चिल्लाया घोटाला घोटाला घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकला झूठ। 2G केस में ए राजा और कनी मोजी बाइज्जत बरी हो गए। ये वही लोग हैं जिन पे हमारे चौकीदार ने घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट को इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चौकीदार को ये घोटाले का गड़बड़ घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी? पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल करने का सारा खेल है मित्रों। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देश की सबसे मालदार संस्था बीसीसीआई के चेयरमैन विनोद राय का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये वही सीएजी विनोद राय हैं जिन्होंने मीडिया में 2G स्कैम, कोल स्कैम के घोटाले की अफवाह फैलाई थी।
राय साहब के झूठे आंकड़ों ने ही दी थी हमारे चौकीदार को सत्ता के ताले की चाबी और बदले में विनोद राय जी को बना दिया गया बीसीसीआई का चीफ। वैसे चौकीदार को प्रधान फेकू बनाने में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरएम लोढ़ा का भी बड़ा योगदान है। लोढ़ा साहब ने भी चौकीदार की राजनीतिक दुकान सजाने में बड़ी मदद की। चौकीदार की सरकार ने हलफनामा दिया और लोढ़ा साहब ने निजी कंपनियों का पक्ष सुने बिना ही 214 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया और बदले में लोढ़ा साहब को मिला बीसीसीआई सुधार कमेटी के चीफ का पद। यानी बीसीसीआई की मलाई विनोद राय की तरह लोढ़ा साहब ने भी खाई। मिस्टर चौकीदार, ये पब्लिक है, सब जानती है। सत्ता में बने रहने के लिए चौकीदार ने सीबीआई का भी जमकर उपयोग किया। हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भले ही ना पकड़ पाए, लेकिन चौकीदार के हुक्म पे निर्दोष उद्योगपतियों और सरकारी कर्मचारियों को अच्छे से सताती है। ईमानदार आईएएस ऑफिसर पूर्व कोल सचिव हरीश चंद्र गुप्ता भी सीबीआई के जुल्म सह रहे हैं। सतयुग की तरह कलयुग में भी हरीश चंद्र दे रहे हैं अग्नि परीक्षा। दुनिया भर में घूम घूम के विदेशी कंपनियों के साथ राफेल जैसे बड़े बड़े सौदे करके हमारे चौकीदार ने मेक इन इंडिया का झूठा राग अलापा, लेकिन इंडियन कंपनीज की कोई कीमत नहीं समझी। अगर समझते तो आज देश का बैंड नहीं बजा होता। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वाले चौकीदार को शर्म नहीं आई। पावर प्लांट्स को 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। बैंकों का एनपीए 4 लाख करोड़ पहुंच गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी करने वाले चौकीदार ने अर्थव्यवस्था को 57,000 करोड़ का चूना लगाया, लेकिन भक्तों को जीएसटी की तरह यह भी समझ में नहीं आया। क्या आपको चाहिए ऐसा चौकीदार जो तानाशाही का मुरीद हो और अपने फायदे के लिए देश की ही लुटिया डुबो दे? समझ जाइए मिस्टर चौकीदार, जनता सिखाएगी सबक अब की बार। अब नहीं आएगी आपकी सरकार। चौकीदार चोर है, जुमलेबाज है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये चौकीदार धोखेबाज जरूर है। सत्ता पाने के लिए चौकीदार चिल्लाया घोटाला घोटाला घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकला झूठ। 2G केस में ए राजा और कनी मोजी बाइज्जत बरी हो गए। ये वही लोग हैं जिन पे हमारे चौकीदार ने घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट को इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चौकीदार को ये घोटाले का गड़बड़ घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी? पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल करने का सारा खेल है मित्रों। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देश की सबसे मालदार संस्था बीसीसीआई के चेयरमैन विनोद राय का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये वही सीएजी विनोद राय हैं जिन्होंने मीडिया में 2G स्कैम, कोल स्कैम के घोटाले की अफवाह फैलाई थी। राय साहब के झूठे आंकड़ों ने ही दी थी हमारे चौकीदार को सत्ता के ताले की चाबी और बदले में विनोद राय जी को बना दिया गया बीसीसीआई का चीफ। वैसे चौकीदार को प्रधान फेकू बनाने में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरएम लोढ़ा का भी बड़ा योगदान है। लोढ़ा साहब ने भी चौकीदार की राजनीतिक दुकान सजाने में बड़ी मदद की। चौकीदार की सरकार ने हलफनामा दिया और लोढ़ा साहब ने निजी कंपनियों का पक्ष सुने बिना ही 214 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया।
और बदले में लोढ़ा साहब को मिला बीसीसीआई सुधार कमेटी के चीफ का पद। यानी बीसीसीआई की मलाई विनोद राय की तरह लोढ़ा साहब ने भी खाई। मिस्टर चौकीदार, ये पब्लिक है, सब जानती है। सत्ता में बने रहने के लिए चौकीदार ने सीबीआई का भी जमकर उपयोग किया। हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को भले ही ना पकड़ पाए, लेकिन